नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मकर राशि वाले दर्शकों के लिए जुलाई का जो महीना अभी स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका समय कैसा रहेगा, इस समय में आपको क्या अवसर प्राप्त होंगे, क्या चुनौतियां आपको मिलेंगी, इस पर पूरी चर्चा करूंगा। मित्रों, यह राशिफल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपको जो है इस वीडियो में मिलेगा और यह आप चंद्र राशि से देख सकते हैं या आप मतलब कि आपकी मकर राशि हो या मकर लगन हो, दोनों से ही आप इसको देख सकते हैं। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, सभी के लिए यह वीडियो उपयुक्त रहेगा। मित्रों, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, चाहे आप देश में रह रहे हैं, चाहे विदेश में रह रहे हैं, सभी जगह आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय जो आ रहा है, वास्तविकता में विश्वास करने का समय है। वास्तव में ग्रहों के जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, उस गोचर परिवर्तन से हमें प्रतीत जो होता है वही हम आपको बताते हैं। मित्रों, ग्रहों से इस समय जो दिखाई दे रहा है उसी को हम बताने में पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को यह वीडियो सूट नहीं करता, क्योंकि उनकी कुंडली में विधाता ने क्या ग्रहों की स्थिति बनाई हुई है, इस पर भी आपको यह वीडियो या यह राशिफल सूट करेगा या नहीं करेगा निर्भर करता है। हर व्यक्ति की कुंडली जो है वो अलग अलग होती है, उसमें ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को किसी को उसी समय में अच्छे परिणाम मिलते हैं तो किसी को उसी समय में परिणामों में कमी भी आती है। मित्रों, अगर आपको इन समय में, जो कि यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, मकर राशि वालों या मकर लग्न वालों, अगर आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको यह पता चल सके कि कौन से ग्रह ने आपको परेशानी में डाल रखा है और आप उन ग्रहों के उपाय करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा प्रयास यही रहता है, हमारा आपको यही आभास करा दें कि आपको पॉजिटिव बने रहें आप और आपको आपके जीवन में खुशियां ही प्राप्त हों। तो मित्रों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के मध्य में आपके जीवन में जो कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं आपको घटित होती हुई दिखाई देंगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। इन घटनाओं का जिससे कि आप अपने जीवन में आप लाभ उठा सकें, आप अपने चुनौतियों के लिए उपाय करके, जो उपाय मैं बता रहा हूँ उन उपायों को आप करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें, उनके दुष्परिणाम जो हैं ग्रहों के, उनको कम करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकें, यही मेरा प्रयास रहता है। मित्रों, इस समय जो अभी तक आपके मन में संशय रहता है, आपके मन में यही बना रहता है कि किसी काम को करूं या नहीं करूं, इसको करने से फायदा होगा या नहीं होगा, वो संशय वाली जो आपकी प्रवृत्ति अभी तक बनी हुई थी, वो 1 जुलाई से अब जो समय आपका चेंज हो रहा है, आपको ऐसी प्रवृत्ति अब दिखाई नहीं देगी और आपका मन अब कार्य में लगेगा। आपका मन जो है अब आपको यही वो रहेगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे।
मित्रों, अभी तक जो आपके मन में कार्यों को करने में परेशानी आ रही थी, कार्यों में आपको यही दिखाई देता था कि इसको करने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, जो आपके मन में दुविधा बनी रहती थी, वो दुविधा अब आपकी खत्म हो जाएगी। यह परिस्थिति अब आपकी दूर होने जा रही है। मित्रों, आपके लिए अब मन मस्तिष्क में जो आपको नकारात्मक भाव, आपके वो विचार बराबर आ रहे थे, नकारात्मक भाव आप पर हावी हो रहे थे, वो अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे और आप अपने कार्यों में भी लगन से, जुनून से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आपके हर कार्य में जो बाधाएं कोई भी आ रही थी, बाधाएं खड़ी हो रही थी, वो अब दूर होती हुई दिखाई देंगी और कार्य में आपका मन भी लगेगा। मित्रों, आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के बीच में आपके धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन की आमदनी आपके इस समय में ज़्यादा हो जाएगी। आपको इस समय यही वो रहेगा कि आपके धन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जब धन बढ़ेगा तो आपने कोई अगर कर्जा लिया हुआ है, आपने कोई, आपको ज़रूरी सामान कोई खरीदना है जिसको कि आप टालते चले आ रहे थे, वो सामान अब आप खरीद लेंगे, कर्जे का भुगतान आप कर देंगे। मित्रों, मेरा मतलब ये है कि आपको इस समय में धन के लिए जो हमेशा अभी तक आपको टेंशन बनी रहती थी, वो अब आपकी टेंशन 1 जुलाई से खत्म होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में आपके प्रेम प्यार की बात करें तो आपको कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। समय आपका अनुकूल है। हाँ, मेरे मकर राशि के जो सिंगल जातक हैं, उनके लिए इस समय में नए रिश्ते उनको मिल सकते हैं। उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय अगर वो किसी को अप्रोच करना चाहेंगे तो अप्रोच कर सकते हैं। अभी तक आपके मन में जो ये रहता था कि मैं अप्रोच करूं या नहीं करूं, यह जो आपकी स्थिति, मन जो है आपका डामाडोल जो बना रहता था, वो अब आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी और अब आपको यही वो रहेगा कि आप किसी भी तरह का अपना कन्फ्यूजन जो है वो दूर करके और एक डिसीजन को आप ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। मित्रों, वैवाहिक दृष्टि के हिसाब से आपके लिए ये समय आपके पार्टनर से आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समय आपकी जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहने के कारण आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। इससे थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। मित्रों, इस समय आपको आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के बीच में मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, यह समय आपको पारिवारिक जीवन में कोई नया सदस्य जुड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपके कोई दूर के रिश्तेदार, आपके कोई फ्रेंड, आपके फैमिली में कोई विवाह योग्य व्यक्ति हैं तो आपको विवाह होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इस समय आपके बड़े बुजुर्गों को पारिवारिक सामंजस्य आप बनाए रखेंगे और आपके जो भी बड़े बुजुर्गों से मतभेद चल रहे थे, आपके रिश्तेदारों से मतभेद आपके चल रहे थे, आपके रिश्तेदारों से आपकी अनबन चल रही थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके परिवार में जो बढ़ोतरी होगी, इससे आपके जीवन में भी खुशियां ही प्राप्त होंगी। हेल्थ की दृष्टि से मेरे मित्रों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के बीच में आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस बने रहेंगे। इस समय आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए मेडिटेशन बराबर करेंगे। हाँ, आपको शनि की जो दृष्टि की वजह से
शनि के वजह से आपके जो जीवन में आपको मानसिक थकान आपको हो सकती है, पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है। इसके लिए आपको खान पान में सावधानी रखनी होगी। आपको थकावट जो हो सकती है, इसमें आपको यही रहेगा कि आप वर्क प्रेशर को स्ट्रेस फ्री रहकर अपना काम करते रहें। मित्रों, जॉब के लिए यह समय, आपके कैरियर के लिए यह समय बहुत थोड़ा आपको परेशानी भरा भी रह सकता है। किसी काम के ना होने से आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, पर साथ ही यह समय आप अपनी बात को अपने उच्च अधिकारियों को रखने में भी सफल रहेंगे। आप अपने बॉस को, आप अपने अधिकारियों को ये बता सकेंगे कि यह काम क्यों नहीं पूरा हुआ, और उस बात को वो सुनेंगे भी। मित्रों, जो मेरे दर्शक जॉब की तलाश करना चाह रहे हैं, अभी तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, उनको भी अब जॉब प्राप्त होने के गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो गुड न्यूज़ उनको प्राप्त होगी, इसको ये आप अपने परिवार से सेलिब्रेट भी करेंगे। आप अपने परिवार से यह खुशखबरी सेलिब्रेट करेंगे, और आपको जो है अपने जो भी काम संबंधी जो भी परेशानी आपको आ रही थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। बिजनेस की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। धीरे धीरे आपको यह परेशानी समाप्त भी होती चली जाएगी। स्टार्टिंग मतलब जो है, सप्ताह की शुरुआत जो है, वो मुश्किलों से होगी। मित्रों, इस समय आपको आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, या आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन सब से आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। उन सब से आपको इस समय में, इस सप्ताह के दौरान किसी भी तरह की बहस से बचना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है, और आपको इस समय ये उनका विरोध सहना पड़ेगा। मित्रों, सप्ताह के अंत में आप अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं, आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन सब में अपनी जो है बात को सहमत भी करा लेंगे। सहमति बनाने में आप सफल भी रहेंगे। मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए यह समय पढ़ाई में फोकस करने का समय रहेगा। इस समय में आपके रिश्तों में अलगाव जैसी पोजीशन भी दिखाई दे रही है। जैसे आपके कोई फास्ट फ्रेंड हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उनसे आपको दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर ही आप फोकस करेंगे। मित्रों, इस समय अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अगर आप कंसीव करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मकर राशि की महिलाओं के लिए इस समय माँ बनने का उनका सपना पूरा हो सकता है। मित्रों, जो महिलाएं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, वो इस समय जो है विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वर्षा का समय है। जल वाले स्थान पर, कीचड़ वाले स्थान पर, काई वाले स्थान पर वो जाने से बचें। इन स्थानों पर नहीं जाएं। मित्रों, चंद्रमा इस सप्ताह कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा 1 जुलाई को कन्या राशि में रहेंगे। आपको इस सप्ताह में जो है थोड़ा आपको सतर्क भी रहना होगा। आपका पैसा इस समय आप दूसरों पर खर्च कर सकते हैं। फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि फिजूल खर्ची आप नहीं करें। दूसरों पर किसी भी प्रकार का खर्चा करने से पहले सोचकर समझकर ही खर्चा करें। मित्रों, आप इस समय में कोई अपने ज़रूरत के सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं।
आपको इस समय में आप ऐशो आराम के वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए यह समय खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के मध्य में आपको हर क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हों, यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।